थे और इसीलिए ये सोचा कि इस वर्ष रामलीला का आयोजन यहाँ किया जाए। क्या 5 तारीख से ये आयोजन यहाँ प्रारंभ हुआ। कल मेले के औपचारिक उद्घाटन की वजह से विश्राम का दिन था और आज रामचरितमानस के बहुत महत्वपूर्ण भाग का मंचन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मंचन नहीं है, एक मनन और चिंतन के लिए आपको रामचरितमानस के माध्यम से एक संदेश जाता है। परिवार में आपका व्यवहार आपके बच्चों के साथ, बच्चों का व्यवहार अपने माता पिता के साथ, सास का अपनी बहू के साथ, बड़े भाई का अपने छोटे भाई के साथ क्या व्यवहार हो, और अगर वो व्यवहार आप करते हैं तो जीवन कितना सुखमय होता है। किन मर्यादाओं में रह के आपको अपना व्यवहार करना चाहिए, राजा का अपना प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये सब बातें रामचरितमानस के माध्यम से आज भी ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी ने बहुत पहले जो बातें लिखी थी, अगर आज भी वो बातें अपरिहार्य हैं, उन बातों का आज भी पालन अगर किया जाए तो जीवन सुखमय हो सकता है। अभी 5 दिन और 6 दिन और ये लीला चलेगी। कल विश्राम की वजह से मैंने स्वामी जी से अनुरोध किया था कि हम लीला एक दिन और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये लीला अब 14 तारीख तक यहाँ चलेगी। इन 2-3 दिनों में थोड़ा विलंब से हम लीला प्रारंभ कर सके, पर कल से ठीक 7:15 बजे ये लीला प्रारंभ होगी। जो निःशुल्क बसें चल रही हैं वो 7 बजे तक यहाँ आ जाएंगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जब अपने घरों पे जाएं, अपने मोहल्ला के पड़ोस के लोगों से भी ये कहें कि रामलीला का मंचन इस वर्ष मेले में हो रहा है। आप सब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए, आपको बहुत आनंद आएगा और आपको अपना जीवन सफल बनाने के लिए एक मूल मंत्र यहाँ से मिलेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर है कि जो आप यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और ठंड के बावजूद भी आप उस लीला का आनंद ले सके हैं। मैं महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम अमंगल हारी दर्शन करते हैं। ये पत्र वाहक सेवक पधारा महाराज विश्वामित्र जी के निकट। कहां से? जनकपुर से। ये पत्र वाहक कहां से आए हो? मैं जनकपुरी से आ रहा हूँ। महाराज जनक जी की पुत्री का स्वयंवर है। आप 88,000 ऋषियों के सहित वहाँ पर पधारे। महाराज जनक से कह देना मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। सादर कहे बुझाए तब मुनि सादर कहे बुझाए चरित एक प्रभु देख जाए चरित एक प्रभु बेटे आज्ञा कीजिए गुरुदेव। यदि आप अवध के लिए जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवध छोड़ कर के आता हूँ, और यदि तुम मेरे साथ मिथिलापुर धनुष्य का मेला देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए। गुरुदेव हम आपके साथ में जनकपुर सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपने नेत्रों से स्वयंवर नहीं देखा। कृपा करके आप अपने साथ हमें जनकपुर लेकर के चलिए। बेशक तुम मेरे साथ चलिए।
प्रस्थान कीजिए गुरुदेव। चले भगवान, कहाँ जा रहे हैं? धनुष्य यज्ञ दर्शन करने के लिए पधारे राघवेंद्र सरकार मुनि जी के साथ। चले हूँ राम लक्ष्मण पूछा मुनि शिला तब देखी, सगल कथा मुनि का विषय। गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कहिए। ये कौन सा आश्रम है? यहाँ पर पेड़ पौधे सब सूखे हुए दिखाई देते हैं और गुरुदेव, स्त्री के आकार में जो सामने एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, ये कौन सी शिला है? मैंने वेद पढ़े ना कहे ध्वजवृंद, ये बनी है कैसी बनावट वैसी, सूखे रसाल तमालन की तरु जान पड़े कछु बात अनैसी। यहाँ कूंजे ना खग और गूंजे ना मृग, लखों ललितों नहीं आज लो ऐसी, करिए कृपा और कहिए मुनिनाथ जो, मार्ग माही शिला प्रभु कैसी। हे प्रभु, स्त्री के आकार में ये पत्थर की शिला जो पड़ी हुई है, ये कौन सी शिला है? कृपा करके आप हमें अवगत कराएं गुरु। बेटे राम, ये बड़ी पुरानी बात है। गौतम ऋषि जी की पत्नी है, इसका नाम अहिल्या है। हे गुरुदेव, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला किस प्रकार से बनी? बेटे राम, मैं तुम्हें अपने योग बल से दिखाता हूँ कि ये शिला कैसी बनी। जल जाए जिब्या पापुनी, छटा छाजती रहे राजन के राज, राजमान राज राजेश्वर, राजधानी राजगद्दी राजती रहे। भूपन के भूपो भाव भरे भाग्यवान, भुजन के प्रताप सो भावई मिट जाती रहे। वीरन के वीर, वीर सत्वीर महावीर, वीरता की बीना बीती बाजती आ रहे। इंद्रदेव महाराज की महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। एक बार सभी अपने मन के नैनों के पट खोलो और भूत भवन भोलेनाथ की जय बोलो। बोलो हरे हरे महादेव। शंकर की जटान बीच गंगा हूँ विराजमान, भाल हूँ पे चंद्रमा, सौ चंदन हूँ अनूप है। नेत्र है तीन याके, गले पे सकंठ सो है, चेहरा के तेज सो सरबिंद होत है। अंग में भुजंग रहे तो भुजान में लपेटा खात, कहे केशवदास या के गले विस्कंठ है। दर्शन के किए थे दुख दारिद्र दूर होत, ऐसा तो सुभड़ एक शिव जी का रूप है। भूत भवन भोलेनाथ के दर्शन करने से त्यागन करो धर्म की आगे, और फिर राज्याणी धर्माणी धर्मेष्टा, पापो पापा समा समय, राजा ने मन मर्तनते यथा राजा तथा प्रजा। राजा की पहचान उसके आचरणों से, उसके व्यवहार से और उसकी दैनिक क्रियाओं से होती है। जिस प्रकार से सोने को खरी कसौटी पर कसकर खरे व खोटे की पहचान की जाती है, उसी प्रकार राजा की पहचान उसके न्याय से की जाती है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, बताओ हमारे देवलोक में, हमारी अमरावती में किसी भी असुर का भय तो नहीं? खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। उधर देखते हैं उधर आनंद ही घर घर है आवादानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट। क्या नहीं, होना भी यही चाहिए, क्योंकि जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक का गामी होता है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, हमको ये बताओ कि
नहीं। सूर्यदेव तुम बताओ। आज्ञा कीजिए महाराज। सूर्यदेव, हमारी अमरावती में जो सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, क्या उनसे भी अधिक सुंदर कोई तीनों लोकों में है? महाराज, जब मैं मृत्यु लोक में निकलता हूँ हाँ। तो मेरे तेज के कारण वहाँ की स्त्रियां कोई भी श्रृंगार करके बाहर नहीं निकलती। अच्छा, ठीक है। चंद्रदेव, कहिए महाराज। तुम बताओ। महाराज, जिस समय मैं अपने पूर्ण वेग से निकलता हूँ उस समय सारे संसार की सुंदर सुंदर स्त्रियां मुझे जल देने के लिए, अर्घ देने के लिए आती हैं। तो मुझे तो सबसे सुंदर स्त्री दिखाई दी मृत्यु लोक में तो बस एक ही है महाराज, वो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या। हम एकांत चाहते हैं। अब हम तुम्हारी समानता में हैं। तुम हमारे मित्र हो। मित्र होने के नाते हम एक बात पूछते हैं। तुमने अहिल्या का नाम लिया, अहिल्या का नाम सुनते ही हमारे शरीर की तंतड़ियों में बिजली सी चमक उठी। हमको वह दिन याद आ गया जिस समय ब्रह्मदेव ने हमारा अपमान किया था। ब्रह्मदेव ने हमको वचन दिया था कि अहिल्या का विवाह इंद्र हम तुझसे करेंगे। आज वह दिन, वह समय मुझको याद आ गया और मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। मेरे अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फट रहा है। अति शीघ्रता से बताओ कि उस प्रतिशोध का बदला, उस अपमान का बदला मैं किस प्रकार से लूं? महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में अरुण शिखा की ध्वनि को सुनकर के गौतम ऋषि जी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मैं आज अर्धरात्रि के समय अरुण शिखा का वेश धारण करके उनकी कुटिया के समीप जाकर के वहाँ ध्वनि लगाऊंगा। तो गौतम ऋषि जी समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, प्रातः काल हो गया, गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे, कुटिया सूनी हो जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। चंद्रदेव, क्या सुंदर उपाय बताया है। ठीक है, आज तुमको हमारा कार्य करना है। आओ। आप जो दर्शन किए ये रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है, ये शिफक कथा है जो आप दर्शन करते हैं। मुनि गौतम जी अपनी कुटिया में सोए हुए। यह क्या ब्रह्म मुहूर्त हो गया और मुझे निद्रा रानी ने ऐसा सताया कि मुझे पता ही नहीं चला। अरुण सिखाया है बोल रहा और सुंदर गीत रहा गाए। सोते सोते निशा क्या रजनी बीत गई भाई। उठो अहिल्या, भोर हुआ, स्नान गंग को जाता हूँ। संध्या वंदन ध्यान प्रभु का अति ही शीघ्र कराता हूँ। देखो अरुण शिखा अपनी कितनी सुंदर धुनी कर रहा है, क्योंकि अरुण शिखा ब्रह्म मुहूर्त में ही बोलता है और कहता है, हे संसार के प्राणियों, यह सोने का समय नहीं है, यह समय तो भगवान के ध्यान करने का है। संध्या वंदन ध्यान करके भगवान के चरणों का ध्यान धरो, उनका भजन करो। और मैं अभी तक सोता ही रहा, ध्यान धरने का समय है, इसलिए लाओ मेरे वस्त्र को लाओ।
कहो प्रिय। मुझे तो ऐसा विदित हो रहा है, ये प्रातः काल का समय नहीं, अर्धरात्रि का समय है। फिर भी आप संध्या वंदन करने के लिए जाना चाहते हैं तो ठीक है। प्रिय, ये अर्धरात्रि का समय नहीं है, यह ब्रह्म मुहूर्त है। और देखो अरुण शिखा कितनी सुंदर ध्वनि कर रहा है, क्योंकि अरुण शिखा ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी ध्वनि करता है और सभी लोगों को यह चेतावनी देता है कि सो मत, यह सोने का समय नहीं है, यह भगवान के चरणों का ध्यान धरने का समय है। तो इसलिए मैं शीघ्र जाता हूँ और स्नान करके शीघ्र लौट कर आता हूँ। तुम भी स्नान ध्यान करके भगवान के चरणों का ध्यान धरो। भागीरथ के उत्कट तप से माँ भूतल करवाई, ऋषि मुनि ने माता गंगा तेरी महिमा गाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओ गंगा मैया, गंगा मैया जग तारण करवाई। ओ गंगा मैया जग तारण कराई। भागीरथ ने मां करी तपस्या, शिव के शीश समाए। गंगा मैया जग तारण कराई। हर हर गंगे, ओ माधुरी गंगे। अब सिद्ध हो जाएगा। चलता हूँ, गौतम का भेष बना करके अहिल्ये के पास चलता हूँ। दुख हरनी अब मैंने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया है, मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। और बड़ा ही उत्तम समय है, इसी समय जाकर के अहिल्या की कुटिया में प्रवेश करता हूँ। सावधान। क्षमा करना महाराज। हे ऋषिवर, मैं चंद्रमा हूँ और अपने मित्र इंद्र के कहने से यहाँ मुर्गा बना हुआ हूँ। अरुण शिखा बनकर के मैंने ही आपकी कुटिया के पास ध्वनि लगाई थी। अच्छा, क्षमा करना तुमने बाबा। ध्वनि लगाई थी? हाँ महाराज। कौन चंद्रदेव? तुमने हमको नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। हम देवराज इंद्र हैं, जो गौतम ऋषि के रूप में आए हैं। जय हो देवेंद्र, आपको तो कोई नहीं पहचान सकता है। अब हमें- आप जाइए कुटिया में प्रवेश करिए। जब चंद्रदेव ने हमें नहीं पहचाना तो अहिल्या क्या पहचानेगी? और अब चलता हूँ, वह काम शीघ्र ही करना चाहिए। क्या बताऊं प्रिय? आप तो गंगा स्नान के लिए गए हाँ थे। प्रिय, गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था तो मार्ग में मेरे सर में बहुत जोर से दर्द की पीड़ा होने लगी और पीड़ा से व्याकुल होकर के मैं वापस आ गया। अरे, आपके सर में दर्द हो रहा है। जोर से दर्द की पीड़ा हो रही है। समाज कामराज इंद्र गौतम का स्वरूप बना करके मैं अपने भाग्यों की करूं तक शरहा न करूं।
जो प्रातः होते ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त होता है। जय हो माँ। शेष पे सवार भूमि, भूमि पे सवार सिंधु, सिंधु पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पे सवार कैलाश गिरी, कैलाश पे सवार एक नंदी सवारा है, नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटा पे सवार मात गंगे की धारा है। जो कि अर्धरात्रि के समय मुझे सता रहा है। ये बातें जरूर कि आप मुझे भूल रही हैं। हे गंगे माता, क्या भूल गई जो ऐसा शब्द सुनाया है? तेरा पुत्र गौतम ऋषि स्नान करण को आया। तेरा पुत्र गौतम ऋषि हूँ, नित्य प्रति प्रातः होते ही स्नान करने के लिए आया करता हूँ। क्या आज आप मुझे भूल गई माँ? पुत्र गौतम, तुम तो नित्य प्रति ही ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल मेरे यहाँ स्नान करने आया करते थे, लेकिन आज अर्धरात्रि के समय मुझे सताने के लिए तुम क्यों चले आए हो बेटा? क्या कहा मातेश्वरी? अर्धरात्रि है? नहीं मातेश्वरी, अरुण सखा की आवाज सुनकर के मैं आया हूँ, और अरुण सखा अपने नियमित समय से ही बोलता है। नहीं, तुम्हारे साथ कोई छल हो रहा है। क्या कहा मातेश्वरी? तब तक तू सीधा नहीं होगा, ऐसे उदंड करता ही रहेगा। इसलिए जब तक गंगा और यमुना है, तब तक यह मृगशाला का दाग तेरे शरीर से चला जा, नहीं श्राप देकर के भस्म कर दूंगा।